नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। अपने बयानों के लिए चर्चित जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने एक बार फिर अनोखा बयान दिया है और इस बार उनका बयान शराब पर है। अपने समर्थकों के बीच श्याम बहादुर ने कहा कि बिहार में होम सर्विस और सेल्फ सर्विस चल रही है और वे मोदी जी से मिलकर शराबबंदी में ढील देने की मांग करेंगे। जब वहां मौजूद लोगों ने पूछा कि सिर्फ विदेशी शराब में ढील देने की मांग करेंगे या देसी में भी, तो श्याम बहादुर ने कहा कि गरीब लोग विदेशी कहां से पिएंगे। पहले सुनिए श्याम बहादुर ने कहा क्या। सेल्फ सर्विस या होम सर्विस? होम सर्विस ना सेल्फ हो बा ना कुछ लोग जाके ले आवत अपना से अब बंद होइल बा कहियो होई ना। अब देख ली विधायक जी के एक लाइन के बाद सुन लो सुनाई मोदी जागर करे तन ढीला करी। मोदी जी का ढीला करी? नीतीश जी ढीला कर का ढीला करे कहत? उए देरा तनी हां उए डरा तनी का विधायक जी ललका पानी में खल का पानी बा कौन छी का? अरे शराब चाहते हैं जे बेचाओ जन ईयर बियर ईयर हां चले माने विदेशीला चले देशीला बन हां विदेशिया चलो गरीब विदेशी कहां से पी? इहो बात सही। अरे देसियो चाहिए चाहिए ना। तो पूर्व विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वे सिवान के गांधी मैदान में पियक्कड़ों की पार्टी करेंगे और जिसे जो पीना होगा उसे वैसी शराब पिलाएंगे। श्याम बहादुर ने ये बातें सिवान में अपने समर्थकों के बीच कही। श्याम बहादुर सिवान जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऑफिस में पूजा के दौरान पहुंचे थे। ई मैदान में सिवान हम पियक्कड़ सम्मेलन करावे जा रहल बा। पियक्कड़ सम्मेलन का करा जात ले? पियक्कड़ सम्मेलन सही है। गांधी मैदान में ई तो ठंडिया उतर जाता। ई सिवान में जाएगा ओमे का होई? ओमे का होई? होए कि पियला कितना लोग बा, ना पियला कितना लोग बना लो। ओमे पियावल जाई। हां कौन पियावल जाई? बुलावल जाई, जौन कहिलो तन पियावल जाई। मंडी में तो शराब से मौत की खबरों के बीच शराब की बिक्री की तस्वीरें भी सामने आ रही है। श्याम बहादुर ने क्या कहा ये आपने सुना, लेकिन छपरा से एक खबर आई। दाऊदपुर से एक वीडियो सामने आया जिसमें लोगों को देसी शराब पिलाने की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीर दाऊदपुर थाने से कुछ ही दूरी की बताई जा रही है और इसके बाद एसपी ने इस वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं। कोई बात नहीं, पुलिस भी कुछ नहीं करेगा। और इधर नालंदा शराब कांड की जांच मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम ने पूरी कर ली है। नालंदा एसपी और डीएम ने मुख्यालय को संयुक्त रिपोर्ट भेजा है और दूसरी तरफ नालंदा में शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नहीं बचेंगे मौतों के गुनहगार, जेल में होंगे जहर के सौदागर। शराब कांड के दोषियों पर कसेगा शिकंजा। नालंदा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है। राजगीर थानाध्यक्ष ने शराब के 101 धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की एसडीएम से अनुशंसा की है। जहरीली शराब से मौत के बाद जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन की नींद टूटी है, तो वहीं उत्पाद विभाग की टीम है जो लगातार गहरी नींद में सोई हुई थी। उन जो कार्रवाई आज उत्पाद विभाग को करनी है वह स्थानीय पुलिस प्रशासन को करनी पड़ रही है। वहीं नालंदा के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की जांच मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम ने पूरी कर ली है। नालंदा एसपी और डीएम ने भी अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। अब पुलिस मुख्यालय एक संयुक्त रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज देगा। जांच में प्रथम दृष्टया शराब के सेवन करने की बात सामने आई है, मगर मौत का कारण शराब ही है या कुछ और, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बेसरा की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जांच के दौरान क्या बातें सामने आई है? कहा जा रहा है कि 12 की मौत हुई है, 6 गिरफ्तारियां भी हुई है। नालंदा एसपी ने अपनी रिपोर्ट भी 2 पेज की सबमिट कर दी है। जी, रिपोर्ट जो संयुक्त रिपोर्ट थी डीएम साहब और नालंदा एसपी की वो आ चुकी थी। कल तक 12 डेथ हुई हैं और 4 लोग इलाजरत हैं और 6 अभियुक्त, उसमें से मुख्य जो एक अभियुक्त है वो भी पकड़ा गया है। कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। जिले में पूरे संपूर्ण जिले में एक विशेष अभियान भी चलाया गया है। जांच रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि अवैध शराब के कारोबारियों ने छोटी पहाड़ी इलाके में अवैध कब्जा कर मकान तक बना लिया था,
जहां शराब छुपा कर रखी जाती थी, अब इन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो नालंदा में जहरीली शराब से हो रही मौतों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। वहीं अब इस मामले पर सियासी बहस भी छिड़ गई है। बिहार में शराबबंदी कानून में होगा संशोधन। इस सवाल ने मंगलवार सुबह से ही बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मचा रखा है। राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक बयान दे रहे हैं। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि संशोधन अगर उनकी पार्टी के मन मुताबिक नहीं हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जिसके जवाब में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार आरजेडी को संशोधन के बजाय शराबबंदी को वापस लेने का ही प्रस्ताव लाने की चुनौती दे रहे हैं। अगर जनता के हित में, बिहार की जनता के हित में नहीं होगा और हमारे दल के सिद्धांतों के अनुसार नहीं होगा तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव डालने का काम करेंगे। भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने का, चाहे जो भी अपना उनकी मंशा हो शराबबंदी के संशोधन पर तथाकथित जो उनके मन में है, हम तो कहेंगे कि सबसे बेहतर विकल्प उनके लिए यह है कि शराबबंदी वापस लो, इसी पर प्रस्ताव लाना चाहिए। शराबबंदी कानून में संशोधन की कयासबाजी पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि संशोधन से लोगों की परेशानी कम होगी, इससे कोर्ट पर केस का बोझ कम होगा। इससे दो फायदा होगा, जो कानून पे, जो कोर्ट में जो केस का बोझ है उस पर कमी आएगी, और जितने जो बड़े कारोबारी हैं जो अवैध कारोबार कर रहे हैं उस पर भी स्पीडी ट्रायल चला के जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का अगर प्रयास करेंगे तब जो अवैध कारोबारी का जो है उसमें खौफ भी रहेगा। हालांकि राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह साफ कर दिया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और लागू रहेगा। जो शराबबंदी कानून बिहार में लागू है वो लागू रहेगा और पूरा एनडीए इस कानून को लागू रखने के लिए एकजुट है। क्या इसमें संशोधन की खबरें आ रही हैं? नहीं, हम लोग के स्तर पर इस तरह का कोई विचार का बिंदु नहीं है। दरअसल शराब से हो रही मौतों की वजह से सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार की अदालतों में करीब 40% मामले शराबबंदी से जुड़े बताए जा रहे हैं। 14 से 15 जज इसी मामले की सुनवाई में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से दूसरे मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, जिसके बाद इस बात की कयासबाजी शुरू हो गई कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी को गठबंधन धर्म की याद दिलाई है। मुकेश सहनी ने बीजेपी पर वीआईपी को जानबूझकर कमजोर दिखाने का आरोप लगाया है और कहा कि किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मुकेश सहनी ने तेजस्वी को छोटा भाई बताया और कहा कि जिस दिन विचारधारा मिलेगी उस दिन वो लालू प्रसाद के साथ मिलकर राजनीति करेंगे। मुकेश सहनी ने शराबबंदी कानून पर सीएम नीतीश का समर्थन किया, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर निशाना साधा। डबल इंजन की सरकार का जो घोषणा है 19 लाख लोगों को रोजगार देना, वो नहीं करके आप ऐसे चीजें पे आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि एज ए गठबंधन धर्म निभाए। तेजस्वी यादव को भी आप छोटा भाई मान रहे हैं अभी? अरे है तो उसको नहीं कैसे मानेंगे? कल भी हमारे छोटे भाई थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये कुछ लोग अगर समझ रहे हैं ना, वो गलतफहमी कुछ लोग पाल के बैठे ना, वो गलतफहमी ना पाले। लालू जी को हम मानने वाले लोग हैं। जब तक हमारा उनका विचारधारा नहीं एक जगह होगा तब तक हम दोनों भाई अलग रहेंगे, और जिस रोज हम दोनों का विचारधारा एक होगा तब तक हम दोनों भाई एक साथ राजनीति करेंगे। इधर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि महागठबंधन ने मुकेश सहनी को अपमानित किया था, लेकिन एनडीए ने उन्हें सम्मान दिया और मंत्री बनाया। फिर भी कोई दिक्कत है तो हम मिल बैठकर बात करेंगे। लेकिन जब वहां से अपमानित होकर के आए, हम लोगों ने उनको सम्मान किया, हम लोगों ने सीट दी। चुनाव हारने के बाद उनको हम लोगों ने मंत्री बनाया। इस एनडीए गठबंधन में जितना उनको सम्मान मिला है, शायद उतना सम्मान कोई दूसरा गठबंधन नहीं दे सकता है।
और वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी छोटे दलों को पहले मिलाती है और फिर नुकसान पहुंचाती है, और यही मुकेश सहनी की पार्टी के साथ हो रहा है। बीजेपी का जो चाल चरित्र चेहरा रहा है, अपने सहयोगियों को अपमानित करना, तो अब धीरे धीरे मुकेश सहनी जी को ये आभास हो रहा है कि बीजेपी सभी छोटे दलों को बर्बाद कर देती है। अरुणाचल में जेडीयू के ही 5 विधायकों को उन्होंने अपने पाले में कर लिया था, और आज मुकेश सहनी जी को तरजीह बीजेपी में, एनडीए में इसलिए न मिल रही थी कि तेजस्वी यादव जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पार्लियामेंट के चुनाव में 3 सीटें उनको दी थी। तो अगर सुबह का भूला शाम में घर वापस आता है तो इसे भूला नहीं कहते हैं। इधर खबर यह है कि जेडीयू उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगा और 51 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। कल दिल्ली में जेडीयू की बैठक होगी और इसमें पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी। पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि हमने कई बार बातचीत की, लेकिन यूपी में बीजेपी ने सीट नहीं दी, लेकिन अलग चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी है। ये प्रश्न तो आप हमारी मित्र पार्टी से कीजिए। हम तो आज भी इस वक्त भी उनके साथ वार्ता करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वार्ता के द्वार उन्होंने बंद किए, हमने बंद नहीं किए हैं, नंबर 1। और हमारा मुख्य समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहतर तरीके से बताएंगे कि उन्होंने एनडीए के गठबंधन में हमें क्यों नहीं रखा। इधर पटना के जेपी सेतु पर लगे 12 में से 10 सीसीटीवी कैमरे की चोरी हो गई है। हैरानी की बात है कि पथ निर्माण विभाग को इसकी कोई सूचना नहीं है। सेतु पर सीसीटीवी नहीं होने से यात्री खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राजधानी पटना में तीसरी आंख की चोरी हो गई। ये बात सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। यह घटना हुई है जयप्रकाश सेतु पे, जिस सेतु पे मैं मौजूद हूँ। ये देखिए हमारे पीछे ये जेपी सेतु है। राजधानी पटना, छपरा और सोनपुर को जोड़ने वाली मुख्य सेतु है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये इस तरह से सीसीटीवी कैमरा जो है, तीसरी आंख, इस सेतु पे हर 3 पाया के बाद लगाया गया था। कुल 12 कैमरे जो है, सीसीटीवी कैमरे, वो लगाए गए थे ताकि जो पुल की गतिविधि है इस पर ओवरटेक ना हो, कोई दूसरी जो है वो घटनाएं होती है तो उसका रिकॉर्डिंग जो है वो कंट्रोल रूम में रहे। और इसी के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पथ निर्माण विभाग है उनके तरफ से यहाँ पे कैमरे लगाए गए थे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सेतु पे जो है 12 कैमरे लगाए गए थे। और इन कैमरों से इस पुल पर, इस सेतु पर ड्यूटी में तैनात जो पुलिसकर्मी होते हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही थी कि कहीं वो जो अवैध कमाई जो है वो तो नहीं कर रहे हैं वाहन चेकिंग के नाम पे। तो तमाम जो गतिविधि है पुल की उस पर नज़र रखी जा रही थी। लेकिन असामाजिक तत्वों ने यहाँ से इस तरह के जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसे ही चुरा कर रखे ले गए। यह तार जो है वो काट दिया गया है। ये तार जो कंट्रोल रूम तक जाता था, इस कैमरे के नज़र से जो गतिविधि थी पुल की वो कैद होती थी। लेकिन इसे, इस तार को काट कर इस कैमरे को कर सकते हैं कि डिजॉल्व कर दिया गया। और कोशिश थी जिसे भी चुरा करके ले जाएं, लेकिन शायद कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन बाकी के 8 कैमरे हैं वो गायब हो गए यहाँ से। और अब जाकर के पथ निर्माण विभाग जो है उसे भी यह पता नहीं है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बिहार की झांकी को इस बार भी 26 जनवरी के दिन दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है और इसे लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने जहां इसके लिए राज्य के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया, तो आरजेडी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। इस दिन देश का दम राजधानी के राजपथ पर दिखता है। गणतंत्र दिवस परेड में जहां सेना का शौर्य दिखता है, तो झांकियों के रूप में देश की खूबसूरती भी दिखती है। अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां देखने वालों के मन को ये मोह लेती हैं। लेकिन लगातार 6ठे साल राजपथ पर बिहार की झांकी नहीं दिखने वाली है, जिसे लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि बिहार की झांकी का राजपथ पर न दिखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए राज्य के अधिकारी जिम्मेदार हैं। बिहार का ये दूसरी बार उसमें नहीं शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी पदाधिकारी उस मानदंड पर नहीं भेज रहे हैं
उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। राजपथ पर होने वाले परेड में बिहार की झांकी को अनुमति न मिलने को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। महात्मा गांधी के साथ सामाजिक पाप कर्मों की दुहाई देते नहीं थकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी की झांकी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल नहीं करा सके। अन्य राज्यों ने तो आपत्ति दर्ज किया, आपने तो आपत्ति दर्ज भी नहीं की। दिल्ली के राजपथ पर होने वाली झांकी में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बिहार की उपस्थिति नहीं होना बिहार के लिए एक शर्मनाक बात है। राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी बार बिहार की झांकी साल 2016 में दिखी थी। उस साल बिहार की झांकी गांधी की चंपारण यात्रा पर आधारित थी। इस साल भी बिहार की झांकी का थीम था गांधी के पदचिन्हों पर अग्रसर बिहार। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अगली खबर है बेगूसराय से, जहां NH 28 पर मुर्गे की लूट हो गई। NH 28 पर दलसिंहसराय से बेगूसराय जा रही पिकअप वैन पलट गई। पिकअप वैन में मुर्गा लदा था। दुर्घटना के बाद ड्राइवर और खलासी फरार हो गए और इसके बाद स्थानीय लोगों के बीच मुर्गा लूटने की होड़ मच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग पलटे पिकअप वैन से मुर्गा निकाल रहे हैं और अपने घर ले जा रहे हैं। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक पिकअप वैन से मुर्गा की लूट हो चुकी थी। पुलिस खाली पिकअप वैन को लेकर थाने गई। और बड़ी खबर आ रही है, आर्थिक अपराध इकाई की अपील, वैक्सीन की बूस्टर डोज के नाम पर ठगों से बचें। एक बड़ी जानकारी, एहतियात, रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं एक ऐसा गिरोह, जिसके बारे में आर्थिक अपराध इकाई ने अपील की है। फोन आने पर लोग नहीं दे अकाउंट के बारे में जानकारी और EOU के पास ठगी की आई है शिकायतें। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। वैक्सीन की बूस्टर डोज के नाम पर अगर आपके पास कोई कॉल आता है और रजिस्ट्रेशन के नाम पर अगर आपके बैंक से संबंधित जानकारियां, बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारियां ली जाती हैं या मांगा जाता है, तो आप कतई ना दें, यह फ्रॉड हो सकता है और ये वैक्सीन की बूस्टर डोज के नाम पर आपसे ठगी हो सकती है। तो आर्थिक अपराध इकाई ने यह अपील की है। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज